नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद देश में नहीं विदेशों में भी भूचाल मचा हुआ है। अमेरिका एक तरफ समर्थन में आ रहा है, वहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी अब क्या करेंगे। क्या राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्या वायनाड न जाएंगे? और उनको क्यों खतरा है कि वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे? उनको क्यों लगता है कि उन्हें गिरफ्तारी हो जाएगी, वो जेल हो जाएंगे? खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम सवालों का जवाब दिया कि क्यों सदस्यता रद्द हुई, क्यों मोदी सरकार ने उन पर कार्रवाई करवाई और क्यों वो बलि का बकरा चढ़ गया। अडानी पे सवाल पूछते पूछते, जेपीसी की मांग करते करते। ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी है और आप जानना भी चाहते हैं, तो चलिए बिना वक्त गवाए पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी अडानी मसले पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी सदस्यता रद्द कैसे हुई। जरा गौर से सुनिए। मैंने आप सब से काफ़ी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं
और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। यह सच्चाई है। आपने देखा रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी एक बारीकी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं भाई हम डरेंगे नहीं, कितना भी सवाल कर दो, चाहे मुझे जेल भेज दो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आपको एक और बयान दिखाते हैं दरअसल, और देखकर आपको समझ में आएगा कि क्यों इसके पीछे क्या हुई, क्यों कितना बड़ा घोटाला हुआ, 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर भी मोदी सरकार इससे परहेज नहीं करी, वो डरी नहीं, और यही वजह है कि उनकी सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन सवाल तो यही है ना कि क्या मोदी सरकार में सवाल पूछना गुनाह हो गया है, और वो इसलिए क्योंकि विपक्ष यही सवाल कर रहा है लगातार, और ऐसा ये पहला मौका आया है कि विपक्ष पूरा एकजुट हुआ। राहुल गांधी इसका शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं कि तमाम विपक्ष एकजुट भी आए हैं। तो अब सवाल ऐसे में यही है कि आखिर क्या कुछ होगा। अब इसके समर्थन में सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए। उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से तानाशाही हो रही है, ये सबसे बड़ा जुर्म है। किस तरीके से कह रहे हैं, जरा इस रिपोर्ट को देखें। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को ख़त्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है। हम सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी की बने उस पार्टी की बने, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इंपॉर्टेंट हैं। अभी अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जाम्पल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। सर, इससे पहले हमने देखा कि आप लोग के कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी खराब रहे, लेकिन आज 14 वो इम्पोर्टेंट नहीं है,
हमारे आपस के रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइम देश को बचाना इंपॉर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू। दोनों रिपोर्टों को देखा आपने, दोनों रिपोर्टों को देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए खत्म हुई है क्योंकि उनका गुनाह ये था कि अडानी मामले पर सवाल खड़ा कर लिया। अब इन सब के बीच में 2024 को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि 2024 में अब मोदी वर्सेस कहीं ऑल तो नहीं हो रहा है, क्या पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो फिर आखिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।